بچپن سے میں نے آپ کو یوسف کے لیے ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے. میری زندگی شاید ختم ہو جائے لیکن آپ کی گریہ وزاری ختم نہیں ہوگی. 11 جانشین ہوتے ہوئے ایک فرزند کے فراق میں مسلسل گریہ کرنا واقعاً بعید از عقل ہے، لیکن میں تو اس کے فراق میں گریہ کرنا ہوں جو میری تمام آرزوؤں کا محور مرکز ہے. اور جب تک یہ جدائی ختم نہیں ہو جاتی یہ گریہ وزاری بھی ختم نہیں ہوگی. یوزارسیف کی بطور پیشکار قصر تقرری کی خاص وجہ جبکہ ایک اہم عہدہ ہے جو ایک تجربے کار شخص کا متقاضی ہے. سابقہ پیشکار ہنیفر کی بیماری کے وقت سے ہی قصر کے تمام امور یوزارسیف کے ہاتھوں انجام پاتے رہے ہیں. وہ میرے لیے بہترین منتظم بھی ہے اور حکیم و دانا مشیر بھی. میں نے اس سے بہتر مشیر نہیں دیکھا. مشیر گویا ضروری مواقع پر یوزارسیف سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے. خداوند ہنیفر کو ابدی سکون مرحمت فرمائے. یوزارسیف کی مراد کس خداوند سے ہے؟ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ بانو زلیخا نے آپ کو یاد فرمایا ہے. آپ چلیے میں آتا ہوں. کیا ہوا ستینہ؟ کیسے کیوں رو رہا ہے؟ معلوم نہیں جناب پیشکار، ہر ممکن کوشش کر لی، چپ ہی نہیں ہو رہا. کیا ہوا؟ میں کیا بتاؤں، یہ تو کیسین ہی بتا سکتا ہے. اس نے رونا بند کیا ہے، میں نے نہیں. خود اسی سے پوچھ لو. یہ کیسے بول سکتا ہے یوزارسیف؟ آپ کی شکر گزار ہوں. تمام خداؤں کی حفاظت میں رہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان خداؤں کو قبول کرتے ہوں گے. یوزارسیف فرماتے ہیں وہ تمام خدا جن کی شلواروں کے کمر بند تک دوسرے افراد باندھتے ہوں. کس طرح ممکن ہے کہ یوزارسیف جیسوں کی حفاظت کریں؟ تم تو کافر ہو گئے ہو نیمی صاحبو، یہ کیسے خرافت بک رہے ہو؟ میں نے بولا، میں نے کچھ نہیں بولا. میں نے نہیں کہا، میں نے بتایا کہ یوزارسیف ایسا کہتے ہیں. ہاں کیا واقعی ایسے خدا کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ جناب یوزارسیف داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں. اجازت ہے، آپ باہر ہی بیٹھیں. تشریف لائیے. درود بر بانو زلیخا. مجھے جناب پوتیفار پر رشک آتا ہے کہ جب چاہیں بآسانی آپ جیسے حکیم و دانا مشیر کے وجود سے مستفیض ہو سکتے ہیں، لیکن ہم محروم ہیں. ناچیز کو یاد نہیں پڑتا کہ بانو حضور نے طلب کیا ہو اور حکم کی تعمیل نہ ہوئی ہو. اس سے قبل ہماری خبر گیری کر لیا کرتے تھے، لیکن اب آپ تک رسائی تو ستاروں سے کہیں زیادہ مشکل ہے. فی الحال تو زمین پر بانو زلیخا کے حضور میں ہوں.
अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। बहुत खूब। जनाबे पेशकार का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, तशरीफ रखिए, बताती हूँ। तेब्स की मौजूद खवातीन में से एक ने अपने शौहर के साथ खयानत की है। चंद लम्हे कबल ये खबर मुझ तक पहुंची है। बहुत नागवार गुजरा। आपके ख्याल में इस खातून के साथ क्या करना चाहिए, या यूं कहिए कि जनाब यूसुफ इस खातून के बारे में क्या हुक्म देते हैं? कोई भी हुक्म देने से पहले चंद जुजियात का जानना बहुत जरूरी है। मसलन ये देखना होगा कि उस खातून की खयानत आश्कार हो गई है या नहीं, क्या वो इस खता का बरमदा इजहार करती है या उसके फाश होने पर शर्मिंदा है, आया जर खरीद कनीज थी या आजाद खातून, आया साहिब औलाद है या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे चाहता था और अपनी चाहत का इजहार करता था या नहीं, आया उस खातून का शौहर उसे हर लिहाज से आराम और सुकून पहुंचाता है या उसे सख्ती और तंगदस्ती में रखता है। देखना होगा कि वो किस आइन की पैरोकार है और इसी किस्म के दीगर सवालात। ये सारे सवालात एक फैसले के लिए, ये बेजा नहीं जो जनाब पुतीफार अपने तमाम उमूर में आपसे मशवरा लेते हैं? जब तक इन सवालात और चंद दीगर सवालात के जवाबात वाज़ेह न हो जाएं, सही हुक्म सादिर नहीं किया जा सकता। मुझे इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मालूम नहीं, सिर्फ सुना है कि वो आशिक हो गई है। यकीन मत कीजिए बानो हुजूर, इश्क मुकद्दस है और आशिक कभी खयानतकार नहीं हुआ करता। दिल का मामला है जो किसी मंतक को नहीं मानता। आशिक किसी आलूदगी को पाक और मुकद्दस दिल में जगह नहीं देता। हवस को इश्क कहना सही नहीं। ये बताएं यूसुफ, क्या आपने कभी इश्क किया है? जी। वो कौन है? वो जिसने अपने इश्क से माबूद हकीकी की जानिब मेरी रहनुमाई फरमाई, मेरे बाबा। क्या ये घोड़ों का सबल है? किसने अंदर आने की इजाजत दी है? जी बेहतर बानो हुजूर। इसे कभी अक्ल नहीं आएगी। वो आपको चाहती हैं और खुद को आपकी खलवतों का महरम गर्दानती हैं, वगरना बगैर इजाजत दाखिल नहीं होती। चले छोड़े। मेरा आपसे एक सवाल है जिसके जवाब पर आप मुख्तार हैं। क्या अब तक कोई आपकी मोहब्बत में मुब्तला हुआ? जी, मेरे अजीज और अकारब की उल्फत और मोहब्बत से मुझे सिवाय रंज और मुशक्कत के कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी फूफी फायका, उनकी बेतहाशा वाबस्तगी जो वो मुझसे रखती थीं, मेरे भाइयों का मुझसे हसद करने का जवाब बनी, और मेरे बाबा की इंतहाई मोहब्बत ने मुझे कुएं की तारीकी और गहराई और उनके फराग के दर्द में मुब्तला किया। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा सवाल खवातीन के इजहार मोहब्बत के बारे में है। जी नहीं बानो मोहतरम, अक्सर मैं उनकी नजर उल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। बहुत खूब, आप जा सकते हैं। उस खातून के बारे में सवाल करूंगी और जरूरत पड़ने पर आपसे मशवरा करूंगी। उनकी नजर इल्तफात को महसूस करता हूँ, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई खास बात हो गई मानो हुजूर? भूल गया कि वो एक गुलाम है। मुझे समझा रहा है कि मेरे इजहार मोहब्बत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हक बजानिब है। वो इशराक सादी जो है गुलाम की मोहब्बत को दिल में जगा दे, उसका जवाब यही है। देख लेंगी।
आज के बाद मैं इससे जरा बराबर कोई अहमियत नहीं दूंगी। आखिर आप उसे कसरत से निकाल क्यों नहीं देती, बल्कि बेदखल ही क्यों नहीं कर देती उसे? पुतीफार के होते हुए उनकी दिली वाबस्तगी का अंदाजा नहीं तुम्हें? इन हालात में तो फिर यही हल रह जाता है, यानी बेइतनाई। जितनी जल्दी हो सके एक पुरशिको महफिल का इन्नकाद करो। मैं चाहती हूँ खुद को ऐशो इशरत में गर्क कर लूं। युज़रासिफ को बड़ी खुशफहमी है। मैं अपने कल्ब और रूह को इतना मशगूल रखूंगी कि फिर उसके लिए दिल में कोई जगह बाकी ना रहे। ये महफिल आपकी खुशी की खातिर आरास्ता की गई है। मैं चाहती हूँ कि आप इससे खूब लुत्फ अंदोज हों और मजे करें। ये पूरा खानदान खुदाओं से मुनहरिफ हो गया है। आमून की अहानत करते हैं, आमून के शहसवार फरमारवाओं को ज़दोकूब करते हैं। मेरा ख्याल है कि जुलेखा के अपने इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं। सुना है कि उसने अपने कस्र में एक निहायत खूबसूरत गुलाम रखा हुआ है। 10 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तुम्हारे दिल से जनाबे पुतीफा का कीना खत्म नहीं हुआ। एक बार तुम्हारे शौहर को पुतीफा ने तंबीह क्या कर दी? चाहती हो कि जुलेखा को बदनाम करो? तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। हमने भी काफी कुछ सुन रखा है, लेकिन उस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत खूब, तो ठीक है, मेरे साथ आओ। क्या मैं बानो जुलेखा से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अगर पुतीफार और माबद की देरीना दुश्मनी के बारे में ना हो तो कोई मजायका नहीं। नहीं, सवाल आपके कनानी गुलाम से मुताल्लिक है। उस गुलाम के बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ खास नहीं, बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो कहाँ है, इस वक्त क्या कर रहा है। हर चंद देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। आप यहाँ दावत में आएंगे या तफ्तीश और जासूसी के लिए? कहीं आँख महूंग या पादिया मोहन ने तो तुम्हें मुखबरी के लिए यहाँ नहीं भेजा? आए आकर ये ले लीजिए, ये आप सबका हिस्सा है, उठा लें, लीजिए। आप भी लीजिए। जनाब युज़ारसिफ, सब ख़वातीन आपके ही मुताबिक बात कर रही हैं। आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। आप ये लीजिए, लीजिए। खफा क्यों हो रही हैं? हमने उनकी बहुत तारीफें सुनी हैं, लिहाजा उनसे मिलना चाह रहे थे, बस। लेकिन अगर मैं बानो जुलेखा की जगह होती तो उस खूबरू जवान गुलाम को 1000 पर्दों में छुपा कर रखती, ताकि मिस्री बुलहवस ख़वातीन की ललचाई नजरें उस पर ना पड़ सकें। वैसे वो कहाँ है? उससे बुलाएं जरा, हम भी तो देखें। देखा, मैं ना कहती थी, दाल में कुछ काला है, वरना इतनी खफा ना होती। यानी उसके इब्रानी गुलाम के साथ ताल्लुकात हैं? आप लोगों में बिल्कुल भी अशराफ सादियों वाली कोई खूबू नहीं, बल्कि कदीम मिस्री इक़्तिदार और रिवायात की हामिल शख्सियात के बजाय कनान और बादिया नशीन चरवाहों की सियादात हैं। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको? यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हैं? मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। और आपके मेहमान? खुदाई आतिश का कहर उन पर टूटे, आग में जलकर खाक हो जाए
फासिल गर्ब हो जाए। आपको अंदर वापस चलना चाहिए। मालूम है वो आपके अदम मौजूदगी में क्या क्या जहर उगल रही हैं। वो दूसरों के अजहान को भी मसमूम कर रही हैं। ये सब यूजासिफ की वजह से है। या तो मुझे उसकी याद और चाहत को अपने ज़हनो दिल से मिटाना होगा, या फिर उसका वजूद इस सफाए हस्ती से मिटा दूंगी। क्या आप वाकई सफाई हस्ती से उसका नाम और निशान मिटा सकती हैं? यानी उसे मार डालूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मुल्क बदल कर दें। क्या ऐसा भी नहीं कर सकती? पोतीफार के होते हुए ये भी मुमकिन नहीं। होनीफर के बाद तो वो किसी सूरत तैयार नहीं होंगे कि यूजासिफ से हाथ धो बैठे। एक खुशगवार सफर के मुताल्लिक क्या ख्याल है आपका? यकीनन कुछ ऐसे की दूरी से उसकी तमाम यादें आपके ज़हन दिल से महव हो जाएंगी। मुनफिस और दरियाई नील के किनारे जाने का इंतजाम करो। अब जबकि यूजासिफ को यहाँ से दूर नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है खुद ही चले जाएं। नीमे साबू, लिबास के अंबार खाने से हस्ब ज़रूरत लिबास ले लो और अंबार खुराक से अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक हासिल कर लो। जनाब यूजासिफ, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपका ताउन हमारे साथ न होता तो हम अब भी उसी बेसरो सामानी के हालत में जिंदगी बसर कर रहे होते। खुदाओं के हक जो अमान में रहें। अपनी माँ के पास जाओ। अगर ये तमाम खुदा कादिर होते तो आपको इन हालात से निजात दिला देते। ये जरा सी तब्दीली भी इनायत खुदाबंदी की बदौलत है, न कि इन खुदाओं की बदौलत। यूजासिफ की मुराद कौन से खुदा से है? बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। परवरदिगारा, यूसुफ तेरे बगैर हेच है, सब तेरे बगैर हेच हैं। खुदावंद, लहजे भर के लिए भी यूसुफ को उसके हाल पर मत छोड़ना। जब भी फरिश्ता वही नाजिल नहीं होता है तो मुझे एहसास तन्हाई होता है। जुलेखा है, अजीज़े मिस्र की बीवी, किस कदर हसीन है।
चप्पू पानी के अंदर। हरकत करें।
خوبصورت جگہ ہے. میں بارہا آپ کے ہمراہ یہاں آئی ہوں لیکن کبھی بھی تھکن کا احساس نہیں ہوا. معلوم نہیں اس بار کیوں یہ جگہ بہت ہی ویران سی لگ رہی ہے. حالانکہ پہلے دل نشین تھی. موتی بانو، اتنا بڑا موتی. دیکھیں تو بانو کتنا بڑا موتی ہے. خوبصورت ہے. ایک وقت تھا جب ایسے موتی دیکھ کر آپ وجد میں آ جایا کرتی تھی، لیکن اب تب اس سے کہیں زیادہ حسین گوہر جو نہیں دیکھا تھا. میرے بچے تمہیں کیا ہو گیا؟ لگتا ہے تم خوش نہیں ہو. میرا خیال تھا دور رہ کر دل کو قرار آ جائے گا، لیکن معلوم ہوا کہ ہجر و فراق کا درد نزدیکی و قربت کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہے. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، آہستہ آہستہ بھول جائے گی. جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی یاد میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں پاگل نہ ہو جاؤں. کہو کشتی کو واپس لے چلیں.
اجازت دیں تو چند روز اور گزار لیں. اگر مؤثر ثابت نہ ہوا صرف واپس چلیں گے. کشتی واپس موڑ لو. سب تیار ہو جائیں، چپو پانی کے اندر. حرکت کریں گے. گویا پھر چاہتی ہے کہ قصر میں جگہ جگہ کھڑی ہو کر حسرت و یاد سے یزار صف کو دیکھتی رہے جب تک اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دوں. چین سے نہیں بیٹھوں اور تمہیں میری مدد کرنا ہوگی. میں آپ کی خوشنودی کی خاطر کوئی کسر نہیں اٹھا رہی. یاد رہے اس بات کی کسی کو بھنک نہ پڑے. آپ کو اطمینان دلاتی ہوں، لیکن اس سب کے باوجود اگر یزار صرف راضی نہ ہوا تو اسے مار ڈالوں گی. ہم اپنی حسین اور جمیل بانوں کو قصر میں واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں. سپاس گزار ہوں میرے خدا. سفر تو خوشگوار گزرا ہوگا. ہاں خوب گزرا. قصر میں خوش آمدید بانو. شکریہ یزار جی. جناب یزار صف، بانو زلیخا نے آپ کو اپنے قصر میں یاد فرمایا ہے. جناب یزار صف اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. درود بر بانو زلیخا. قصر میں آپ کی آمد کا خیر مقدم کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ نے اس سفر میں خوشگوار اور یادگار لمحات گزارے ہوں گے. شکریہ یزار صف. ہاں اچھا تھا. میں اپنی عدم موجودگی میں قصر میں رونما ہونے والے حالات و مسائل کی تفصیلات جاننا چاہتی ہوں. کوئی خاص بات نہیں ہوئی، ماں سوائے یہ کہ قصر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے کچھ امور انجام پائے. خدمتگاروں اور غلاموں کے مکانات جو زبوں حالی کا شکار تھے ان کی مرمت وغیرہ کا کام انجام پایا، اور خدمتگاروں کے لباس وغیرہ کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں اور انبار خوراک اور لباس کے شعبوں میں کچھ اصلاحات کی گئیں، جن کی پوری تفصیل تحریری طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی. میری عدم موجودگی کی اتنی کم مدت میں اتنے سارے امور کی انجام دہی؟ فرائض کی انجام دہی سے ہٹ کر کوئی کام انجام نہیں دیا بانو حضور. آپ کی یہ تمام زحمات قابل قدر ہیں، اور میں بطور شکریہ آپ کی کارکردگی کی وجہ سے وہ موتی جو ہمارے غوطہ خوروں نے میل کے سفر کے دوران نکالا تھا
आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फर्ज समझता हूँ और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफार की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अजरूह अदब है या बेइतनाई। नहीं बानो, गुलाम को चाहिए कि वो अपने खुदाबंद और अरबाब इख्तियार के हुजूर में हमेशा शर्मसार और सर तस्लीम खम रखे। तो आप पहले ऐसे क्यों न थे? पहले खाकसार एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चा था जो आदाब गुलामी से नावाकिफ था। लेकिन मैं बचपन की उस खुलूस अपनायत को बड़प्पन के इस अदब व एहतराम पर तरजीह देती हूँ। हर दौर के अपने कुछ तकाजे होते हैं। यूजार सीफ ने आपसे अदब व एहतराम करना सीखा है बानो हुजूर। सिवाय अदब व एहतराम के कुछ और न देखेंगी। जरा बैठो। मैं चाहती हूँ कि बचपन की याद में जब मैं तुम्हारी देखभाल किया करती थी, जरा तुम्हें निगाहें भर के देखो। माजरत चाहता हूँ बानो, कसर के कुछ उमूर की अंजामदही बाकी है। अगर बानो इजाजत मरहमत फरमाएं तो उनके हुजूर से रुखसत चाहूंगा। बहुत खूब, जा सकते हो। मैं समझी नहीं, खुदावन से इनकी मुराद आप थी या उनका अपना खुदा? देखा देखा कितना जबान दराज और होशियार है। बेइतनाई और गुरूर को तवाज़ुर फरूतनी का नाम दे रहा है। कहीं भी चला जाए मेरी मुट्ठी में है। नीमे साबू, जी आली जनाब, मेरे लायक कोई खिदमत? और सुनाओ, सैर और सयाहत कैसी रही? अच्छी भी और बुरी भी। जब तक बानो जुलेखा हंसती बोलती रही अच्छी रही। जब उनका रवैया तल्ख हुआ, ओह, हमने भी अपनी हंसी को अलविदा कह दिया। रुदामुन के हमरा बाजार जाओ और इस मोती को फरोख्त करके खिदमतगारों और गुलामों के लिए लिहाफ और गद्दों का इंतजाम करो। ये बानो जुलेखा ने तोहफा दिया है ना? हाँ, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। ये कीमती तोहफा है, इसे तो संभाल कर रखिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लो, वैसे क्या हुआ जो इतनी जल्दी वापस लौट आए? लौट आए? हमें वापस लौटना पड़ा। मालूम नहीं क्या हुआ। शायद बानो जुलेखा को अपने शौरे अजीज जनाब पोतीफार की याद आ गई। हालात पर नजर रखो, खुसूसन कारी मामा पर कड़ी नजर रखना। कोई खास बात हो तो इतला करो। कोई खास बात है? मैं फिक्रमंद हूं। खतरे की बू आ रही है। कुछ शरीर लोगों के जहनों में साजिशें पनप रही हैं। गलत कर रहे हैं। कौन है? हवस की मारी खवातीन की निरंगियों और चिलतरबाजियों से तो खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। तो मामला इश्क का है? जो भी आपका आशिक हो जाए हक बजानी पे खताकार नहीं। खता तो जनाबी जुजार सीफ की है जो दिलों का शिकार करते हैं।
मुकस्सिर तो वो हैं जो देखें और दिल ना दे बैठे। बस करो नीनी साबू। बाप दादा की कसम, क्या किसी को हक नहीं कि आप जैसे खूबरू नौजवान का गर्विदा हो जाए? मेरे हुस्न की मिसाल तो खुश आवाज परिंदे की सी है, जिसकी दिल नशीन आवाज हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का सबब बनती है। लेकिन चिड़िया अपनी मामूली आवाज के बायस आजादाना हर जगह उड़ती फिरती है, असीरी और गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज। अगर मेरे खुदाओं के बस में कुछ होता तो यकीनन आपके लिए दुआ करता, लेकिन आपका अपना खुदा ज्यादा कुदरतमंद है। हाँ, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, इसमें कोई शक न करना। लेकिन नहीं मालूम क्यों कुछ अरसे से मुझ पर उसकी नजर करम नहीं। न वही, न फरिश्ताए वही, न ख्वाब, न इल्हाम। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तन्हा होकर रह गया हूं। बस औकात तन्हाई और खतरे के मौके पर इंसान एक ऐसी रस्सी का मोहताज होता है जिसे वो थाम सके, पनाहगाह का मुतलाशी जिसके साए में पनाह ले सके। ऐ काश मेरे बाबा यहाँ होते। वो साजिशों और चालों से मुकाबले की राह हल से बखूबी वाकिफ हैं। क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो? युजार सिर्फ जनाबे पुतीफार के पास गए हैं। अगर बानो उनके दीदार के मुश्ताक हो तो ये मुनासिब मौका है। मेरा आईना लेकर आओ।